धर्मनगरी अयोध्या, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान राम की नगरी की महत्ता के बारे में आप लोग जानते ही हैं। एक साधारण मनुष्य के लिए ये संभव नहीं कि वो इस नगरी के संपूर्ण महत्व का वर्णन कर सके, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी गली के महत्व के बारे में बताएंगे जिधर से गुजरने पर पागल व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, वह इसी अयोध्या में एक ऐसा प्राचीन मोहल्ला है जिसकी गलियां पागल व्यक्ति के लिए वरदान है। वैसे तो अयोध्या में सैकड़ों मोहल्ले हैं, लेकिन सिर्फ इसी मोहल्ले का जिक्र पवित्र ग्रंथ रामायण में भी किया गया है। दोस्तों, इस गली और मोहल्ले के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, इन गलियों को ध्यान से देखिए किस तरह से इस मोहल्ले में गलियों का पूरा जाल फैला हुआ है। यहाँ के मूल निवासी और विद्वानों का कहना है कि इसमें से एक गली ऐसी है जिधर से गुजरने पर पागल व्यक्ति की दिमागी स्थिति भी ठीक हो जाती है और वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। कहा यह भी जाता है कि जब किसी पागल व्यक्ति का इलाज उसके घर वाले नहीं करा पाते तो परिजन उस व्यक्ति को लाकर इसी मोहल्ले में छोड़ देते हैं और पागल व्यक्ति उस गली से जाने अनजाने में गुजर जाता है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। अगर लोगों की मान्यता और उनके कथन पर यकीन करें तो लोगों की ये बातें 100% सच महसूस होती हैं। हालांकि हम ना तो इन बातों का समर्थन करते हैं और ना ही विरोध, लेकिन ये बातें और किंवदंती अयोध्या वासियों के मुख से सुनी जाती रही है। फिलहाल आप पूरा वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा मोहल्ला है जिसकी गली से गुजरने पर पागल भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, इन गलियों को ध्यान से देखिए। एक गली के बगल में दूसरी गली, दूसरी गली के सामने तीसरी गली, तीसरी गली के सामने चौथी गली। इस मोहल्ले में गलियों का पूरा जाल है जो इतनी सक्रिय हैं और इस तरह से अयोध्या की प्राचीनता को भी दिखाती हैं कि ये अयोध्या का प्राचीन मोहल्ला है जो सरयू के तट पर बसा हुआ है और यहाँ की आबादी जो है वो भी लगभग घनी हुई है। तो इन गलियों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसे गलियों का मोहल्ला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगा। आप देखते चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं कितनी सक्रिय है ये गलियाँ और दोनों तरफ से प्राचीन मकान बने हुए हैं जो पुराने दिख रहे हैं। अब हम आप पहुँचे हैं एक छोटे से चौराहे पर और आप ये देखिए कि ये कितनी सक्रिय और पतली गली है जो गई हुई है। उसके सामने एक दूसरी गली है, दूसरी गली के बाद में अभी हम आपको दिखाते हैं ये तीसरी गली है। तो कुल मिलाकर के गलियों का जो संजाल है इस मोहल्ले में वो कितना है इसका वर्णन कर पाना मुश्किल है और सारी गलियों को दिखा पाना भी बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मोहल्ले की उन गलियों को दिखाएं जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई पागल व्यक्ति इन गलियों में से गुजर कर के जाता है तो उसकी दिमागी स्थिति ठीक हो जाती है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि उस गली के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि आखिर वो गली कौन सी है, लेकिन माना जाता है कि इसी मोहल्ले में वो गली है जिसे मुक्ति गली कहते हैं और वो कौन सी गली है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना लोग बताते हैं कि वो गली इसी मोहल्ले में है। वो इन्हीं गलियों में से कोई न कोई एक गली है जिधर से गुजरने पर पागल की मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। किंवदंती बताती है, लोग बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति का इलाज करने के बाद भी दिमागी स्थिति ठीक नहीं होती है तो उसके परिजन यहाँ पर लाकर उसे छोड़ जाते हैं। फिलहाल लोगों के इन दावों की हम ताकीद नहीं करते, लेकिन धार्मिक आस्था होने के नाते इस पर कुछ हद तक यकीन जरूर करते हैं कि हो सकता है कि लोगों की बातें सच हो और इस तरह से पागलों के लिए यहाँ की गलियाँ वरदान साबित हों। दोस्तों, अब हम उस मोहल्ले का नाम भी बता देते हैं। दरअसल सरयू नदी के तट पर बसा हुआ नया घाट, उसी से सटा हुआ ये मोहल्ला है स्वर्गद्वार और बताया जाता है कि स्वर्गद्वार मोहल्ले में ही कोई ऐसी एक गली है
जिधर से गुजरने पर पागलों की मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। क्या हो, ये मोहल्ला स्वर्गद्वार में गली तो काफ़ी दूर तक है, काफ़ी गली। वो कौन सा गली है, आज तक लोग काफ़ी जानकारी के भी कुछ जानकारी नहीं हो पाता है। इसमें जो लोग का दिमाग नहीं ठीक रहता है, धीरे धीरे अपने आप उस मोहल्ले में पहुँच के उस गली से निकल जाते हैं और वो अच्छे भी हो गए। कई लोग भी ऐसा हम लोग बचपन से भी देखते हैं, लेकिन वो कौन सा जगह है आज तक हम लोग भी नहीं जानकारी कर पाए।